आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। पिछले दिनों सुनील दुबे के साथ हुई मारपीट के विरोध में जिस तरह से संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश सरकार जो भाजपा की है उसके विरुद्ध ही मोर्चा खोल रखा था, ऐसे में खुद भाजपा कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और इस किरकिरी को देखकर आखिर उन्हें किस तरह का महसूस हो रहा था। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे सिंगरौली के जैंत के उस आरटीओ बैरियर की जो सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर कहा जाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता सुनील दुबे और धर्मेंद्र शाह के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें सुनील दुबे को गंभीर चोट आई और मिश्रा पॉलीक्लिनिक में वो एडमिट है। और इस घटना को लेकर न्याय दिलाने के नाम पर संयुक्त मोर्चा भी बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि न्याय की बात तो ठीक है, लेकिन इसमें विरोध किसका हो रहा था, सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार, कार्यकर्ता भाजपा का, मिशनरी भाजपा के, परिवहन मंत्री भाजपा के और बैरियर भी भाजपा का। अवैध वसूली की जो बात की जाती है किसके शय पर किया जा रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाजपा के कार्यकर्ता और जिम्मेदार कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वो न्याय दिलाने की बात तो कर रहे थे, लेकिन जो विरोध हो रहा था, अगर सरकार की बात होगी, किसी को चोट लगने की बात होगी, न्याय की बात होगी, तो वहाँ की सरकार को कैसे नहीं लोग कटघरे में लाएंगे, सरकार की बात कैसे नहीं होगी, मिशनरी की बात कैसे नहीं होगी। और यही हुआ। जैसे ही लोगों ने वहां पर भाजपा का विरोध जताना शुरू किया, वहां पर आक्रोश फूट पड़ा। भाजपा के एक कार्यकर्ता ने माइक तक छीनने की कोशिश किया। लेकिन जिस तरीके की बातें हो रही हैं, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बातें और भी निकल कर आ रही हैं कि क्या यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है? क्या भाजपा का कार्यकर्ता ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा? और संयुक्त मोर्चा बनाने के बाद जिस तरह की चीज़ें वहां पर दिखाई दी, उसमें क्या ये विरोध भाजपा का विरोध नहीं था? इससे भाजपा के सरकार की, भाजपा के कार्यकर्ता की और सिंगरौली में जो न्याय प्रशासन है, क्या उसकी किरकिरी नहीं हुई? आखिर जिस तरह की चीज़ें वहां पर दिखाई दी, लाख ये कहा जाए कि ये संयुक्त मोर्चा का प्रोग्राम था, इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पार्टी में जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे थे, भाजपा के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता जो वहां पे मौजूद थे, क्या वो भाजपा के टैग से बाहर हो सकते हैं? अगर सरकार की बात हो, मंत्रालय की बात हो और जो मिशनरी है उसकी बात हो, तो आखिर पार्टी से अलग हटकर चीज़ें कैसे हो सकती हैं? और पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति क्या अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे? अपने ही यहाँ पर जिस न्याय की बात कर रहे थे, क्या वाकई में भाजपा सरकार में जो व्यक्ति हैं वो सुरक्षित नहीं है कि इतने बड़े संयुक्त मोर्चे की जरूरत पड़ गई? हालांकि संयुक्त मोर्चे को किसी भी स्थिति में खराब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हजारों का हुजूम वहां पर इकट्ठा था, न्याय की बात कर रहा था और न्याय दिलाने के नाम पर वो जिस तरीके से एक दबाव बना रहे थे, निश्चित है कि इस तरीके की घटना दोबारा तो नहीं होगी। और अगर इस तरह की स्थिति दोबारा होगी तो लोग बढ़ चढ़कर ये बातें कह रहे थे कि इसके बाद जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बार बार ये बात सामने आ रही है कि जहां एक तरफ संयुक्त मोर्चा बातें कह रहा था, न्याय दिलाने की बात कर रहा था, वहीं वो भाजपा को कटघरे में भी खड़ा कर रहा था और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इस बार पूरा गेंद ही नहीं बल्कि भाजपा ने तो पूरा स्टेज ही संयुक्त मोर्चा के हवाले कर दिया, जहां पर बढ़ चढ़कर लोग भाजपा की सरकार को कोस रहे थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात थी कि खुद इस संयुक्त मोर्चा में भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। भले लाख ये कहा जा रहा था कि पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ों पर कोई बात नहीं की जाएगी, लेकिन वहाँ बातें भी हुई, विरोध भी दिखाई दिया। और उस विरोध के बाद जो किरकिरी हुई है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी है, क्योंकि जब सरकार भाजपा की है, मंत्रालय भाजपा का है और अवैध वसूली की बात होती है, तो वो बैरियर भी भाजपा से जुड़ी हुई सरकार का, मंत्रालय का और मंत्री से जुड़ा हुआ है।
ऐसे में कहीं ना कहीं ये विरोध तो भाजपा का ही दिखाई दे रहा था, इसलिए किरकिरी होना भी लाजमी था। हमारा मकसद किसी पार्टी को हाशिए पर लाना नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उस पर ये बातें तो ज़रूर उठेंगी कि संयुक्त मोर्चा एक तरफ तो न्याय दिला रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो बुराइयां हो रही थी, जिस सरकार की बुराई हो रही थी वो भाजपा की है, और इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। इसके साथ कुछ चीज़ें और भी निकल कर आ रही हैं, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, जहां कांग्रेस सत्ता सिंहासन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी ज़मीन तलाश कर रही है, वहीं संयुक्त मोर्चा में जिस तरीके से भाजपा भी शामिल थी और भाजपा सरकार को कोसा जा रहा था, निश्चित है कि सिर्फ गेंद ही नहीं, भाजपा ने पूरा मंच ही संयुक्त मोर्चा के नाम पर करणी सेना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हवाले कर दिया। क्या पूरे प्रदेश में आपने कहीं ऐसा देखा है कि सरकार के विरोध में एक संयुक्त मोर्चा सामने आती है और कहा जाता है कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और जमकर उसमें पार्टी का विरोध किया जाता हो और खुद उस पार्टी में सत्ता सरकार से जुड़े हुए यानी भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हो, विधानसभा चुनाव करीब हो, ऐसे में जब प्रदेश सरकार भाजपा फूंक फूंक के कदम रख रही हो, ऐसे में इस तरह का विरोध पार्टी को किस तरफ लेकर जाएगा और इस विरोध से चीज़ें कितनी बेहतर होंगी, इस पर भी बात ज़रूर उठेगी। क्योंकि न्याय दिलाना अच्छा है, लेकिन क्या संयुक्त मोर्चे में जिस तरीके से भाजपा सरकार को कोसा जा रहा था, क्या वो पार्टी के लिए आगे अच्छा साबित होगा? एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।